हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके लिए 10th क्लास का 9th चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, इसके बारे में समझाएंगे। तो इसको समझाने से पहले थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में जान लेते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इनको पहले एक बार समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। इसकी जो डेफिनेशन है एग्जाम में पूछी जाती है कभी, तो आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से समझते हैं कि इसमें अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया यहाँ पर जी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, इस तरीके से व्यू कर रहे हैं। और यहाँ से हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने व्यू किया, देखा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से, इस तरीके से देखा हमने। तो जी यहाँ से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारी आंख से ऊपर होगा, हमारे हेड से ऊपर होगा। इसमें देखो, वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा हमारे ऊपर होगा, हेड के ऊपर होगा। तो यहाँ पर हम खड़े होके इस ऑब्जेक्ट को, इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ से एक लाइन बनेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन की हॉरिजेंटल एक लाइन बन रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजेंटल लाइन। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो सामने भी दिखता है, ऊपर भी दिखता है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं जी, ऊपर ऑब्जेक्ट देखा तो जी हमारी क्या लाइन ऑफ साइट बनेगी, और जब नीचे भी हल्का सा व्यू हमें नज़र आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे। तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है, कौन सा, जी वाला एंगल है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर, हमारे हेड से ऊपर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो आंख और ऑब्जेक्ट और हॉरिजेंटल की लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब इज इट क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, एंगल ऑफ डेप्रेशन, तो द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल, द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर था, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे होगा। इसको मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया, और अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, यहां से हमने देखा तो जी लाइन ऑफ साइट बनेगी, लाइन ऑफ साइट बनेगी, और लाइन ऑफ साइट बनेगी, और लाइन के ऊपर भी एक क्या होगा, एक लाइन बनेगी। वहां पर क्या हॉरिजेंटल क्या था, लाइन ऑब्जेक्ट के नीचे थी। अब यहाँ हॉरिजेंटल लाइन किसके ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। तो इसमें जो एंगल बनेगा कौन सा, जे वाला एंगल, जे एंगल हमारा क्या होगा, एंगल
ऑफ डेप्रेशन, ये वाला एंगल बन रहा है। इसमें एंगल ऑफ डेप्रेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा और जो ऑब्जर्वर होगा वो ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से नीचे होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जी ऊपर एंगल बन रहा है। अब इसमें लाइन ऑफ साइट ऊपर थी और इसमें हॉरिजेंटल लाइन नीचे है। इसमें क्या है, हॉरिजेंटल लाइन ऊपर है और लाइन ऑफ साइट नीचे है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे डेप्रेशन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन है 9.1 में, उन क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आप कोशिश करना समझने की और किस तरीके से उन्हें समझाते हैं उनको एक बार देख। 9.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tightly from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है और वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट से एक रोप को क्या कर देता है, टाइट बांध देता है इसको। ये यहाँ पे क्या है, रोप है और इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ बांध देता है, टाइट कर देता है। इस रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 20 मीटर है। एक वर्टिकल पोल है, ये क्या है, एक पोल है और पोल पर टॉप पर वो बांध देता है और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको आप नाम दे सकते हो ए बी और इसको सी। तो यहाँ लिखेंगे, लेट करेंगे क्या, ए बी इज अ पोल। ए बी क्या है, पोल है, वर्टिकल है, वर्टिकल मीन्स होता है 90 डिग्री पर। एंड the length of rope is कितना है बेटा, 20 मीटर। और इसमें एंगल दे रखा है ए सी बी दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है। इसको हम चाहो तो लेट कर सकते हो वर्टिकल पोल को, इसको एच मीटर आप लेट कर सकते हो, एच मीटर का है जी। तो ए बी कितना, एच मीटर। और इसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है साइन होता है, साइन थीटा, जिसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड हमारा होता है टेन थीटा, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 6 होते हैं, 6 उनके 3 तो 3G होते हैं, साइन कॉस टेन, और 3 होते हैं और रेशियो हमारे वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनसे ही हमारा काम चल जाता है, साइन और कॉस और टेन में, इसी चैप्टर में इससे ही काम चल जाता है। जी क्या करते हैं, जी एक रिलेशन बताते हैं, ये एक रिलेशन बताते हैं एंगल। जैसे हमने बोला यहाँ पे साइन बोला मैंने, साइन है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक जी क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, किसका रिलेशन बता रहे हैं, थीटा और परपेंडिकुलर और बेस में एक क्या बना रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू है तो हाइपोटेनस की आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस इन 3 में से किसी 2 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तब वो तीसरी की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आप पोल की हाइट निकालिए। किसकी निकालिए, पोल की हाइट निकालिए। अब पोल की हाइट हमें निकालना है और हमारे पास क्या दे रखा है,
एक जी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जी हमारा क्या काम कर रहा है जी, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और इसके एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है जी, हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और जी हमारा किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। कोई परेशानी है? अब इसमें अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमारे पास क्या है, थीटा है, हाइपोटेनस है, यानी थीटा की वैल्यू है और हाइपोटेनस की वैल्यू है, और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ये तीनों आ रही है, उसमें तीनों में कौन सा आएगा हमारे पास, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और थीटा। तो वो किस में आ रहा है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और थीटा सिर्फ और सिर्फ साइन में आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन में आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इन साइन में हमारे पास तीनों वैल्यू आ रही हैं, तो हम साइन को अप्लाई करेंगे। कॉस को सर क्यों नहीं किया अप्लाई, क्योंकि कॉस में बेस और हाइपोटेनस आ रहा है, और बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बेस तो हमें फाइंड ही नहीं करना है, और हमें चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर चाहिए तो वो क्या है, सिर्फ साइन है। टेन क्यों नहीं लगाया, टेन में भी बेस और परपेंडिकुलर है, तो टेन में बेस और परपेंडिकुलर है, और हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, तो हाइपोटेनस तो इसमें है ही नहीं, तो वैल्यू कैसे आप अप्लाई करोगे टेन को। तो हमारे पास किसमें, साइन एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें थीटा भी है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस भी है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, और इसको अप्लाई करके हमारे पास दो की वैल्यू है, तीसरा अपने आप आंसर निकल आएगा, तीसरे का आंसर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो। परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, यानी क्या है, ए बी है हमारे पास परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। साइन 30 और ए बी की वैल्यू कितनी, एच हमने लेट कर ली है, और ए सी कितना है, 20 है। अब आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल होती है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसकी टेबल मैंने बनवाई है, आप देख सकते हो उसको, 8 चैप्टर में आप देख सकते हो उस टेबल को कैसे बनाते हैं, किस तरीके से याद करते हैं। तो साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 होगी, तो कितना, हाइपोटेनस अपॉन कितना, 20। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 इक्वल टू इसमें करेंगे तो 2h। अब h की वैल्यू निकालना है तो h 2 को अपॉन में भेज दो, तो 20/2, 2 से इसको कट कर दो, कितनी बार, 10 बार। तो h इक्वल टू 10 मीटर हमारे पास क्या आ गया, हाइट आ गई। तो जो h था वो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, और h क्या था, हाइट ऑफ पोल। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू कितना, h मीटर था, h लेट किया था, और h कितना, 10 मीटर हमारे पास हाइट ऑफ पोल आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला समझ में आया होगा, एक बार ध्यान से देखिए, जरूर आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं, और सेकंड है, सेकंड में बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक आंधी आई और पेड़ क्या हुआ, टूट गया, और पेड़ जो टूटा हुआ था वो नीचे नम गया, तो वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है किसको, ग्राउंड को टच कर रहा है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पर टच कर रहा था उसकी डिस्टेंस बीच की कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। एक बार समझते हैं, जैसे हमारे पास एक क्या है, ये ट्री है, और ट्री क्या, स्टॉर्म आया, आंधी आई, और वो क्या किया, यहां से टूट गया,
और वो नीचे टच करने लगा, ग्राउंड को टच करने लगा, और टच कर रहा है, इसका नाम ले सकते हो ए बी सी और इसको डी। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, ए बी की वैल्यू बी डी की इक्वल आएगा, क्योंकि ये टूटा हुआ पोर्शन है जी ऐसा नीचे मुड़ गया, तो जी पोर्शन और जे वाला पोर्शन दोनों बराबर ही तो रहेंगे। यहां तक बात क्लियर है। और टच करके जी ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। और फुट ऑफ द ट्री जी है और टच इज द ग्राउंड, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर थी, 8 मीटर है। इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री बताइए टोटल कितनी थी, तो हाइट हमारी कौन सी होगी, सी से ए से लेके सी तक हमारी हाइट होगी ट्री की। तो हमारे पास कौन सा पोर्शन होना चाहिए जी, बी डी का पोर्शन होना चाहिए और बी सी का होना चाहिए, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये टोटल हाइट आ जाएगी। यहां तक क्लियर है। तो हम लेट करते हैं इसमें क्या, लेट द हाइट ऑफ ट्री, कितना, ए सी को हमने लेट कर लिया हाइट ऑफ ट्री, और एंगल कितना है, एंगल और लिख सकते हैं बी डी सी कितना 30 डिग्री, और सी डी की वैल्यू कितनी है 8 मीटर है। और इसमें ए बी की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, ए बी की वैल्यू है वो बी डी की इक्वल है। टूटा हुआ पोर्शन है जी यहाँ पर आ गया तो वही रहेगा, उसके इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा या टेन लगेगा। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब बेस है, अब हमारे पास जी क्या है जी बेस है, बेस का काम कर रहा है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो जी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और जी हमारा किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है। हमारे पास बेस है, बेस है हमारे पास और एंगल है, और हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनस चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइट का प्लस ही हाइट ऑफ ट्री होगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और हाइपोटेनस भी होना चाहिए, और बेस दे रखा है। तो ऐसे इसका मतलब है कि हमें 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने पड़ेंगे। एक बार में हम क्या निकाल लेंगे, बीसी निकाल लेंगे, दूसरी बार में हम बीडी निकाल लेंगे और दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो देखिए पहले बेस और परपेंडिकुलर की बात चल रही है, तो पहले इसकी हम बात करते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर है तो इसमें 10 लगेगा, क्योंकि 10 में परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस आता है। तो कितना आएगा 10, और थीटा हमारा कितना है, थीटा तो वही रहेगा 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 की वैल्यू 10 थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC है, और बेस कितना है BD है। अब यहाँ पर 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 10 30 की वैल्यू नहीं आती है तो भी बड़ी मुश्किल है। तो आप एक बार उस टेबल को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बेस कितना है हमारे पास पता नहीं है, रखा रहने दो। BD कितना है 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हमारे पास कितना आ जाएगा 8/√3 आ जाएगा। हमारे पास BC आ गया, क्या आ गया BC आ गया। BC मतलब कुछ पार्ट आ गया ट्री का। अब हमें चाहिए क्या BD और चाहिए। तो BD निकालने के लिए, BD अगर आपको निकालना है तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होना चाहिए। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस में आएगा। देखो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना आएगा कॉस 30 डिग्री, और बेस कितना है BD है, सॉरी CD है, और हाइपोटेनस कितना है BD है।
अब cos 30 की वैल्यू, cos 30 की किसके इक्वल होगी, कितनी होती है cos 30 की, √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा CD, अब CD कितना है 8 है, और BD कितना है पता नहीं है, निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इंटू किया तो कितना आ जाएगा BD इंटू √3, इसमें करेंगे तो 8 इंटू 2, तो BD इंटू √3, 8 2 जा कितना 16, √3 को इधर भेज दो तो BD कितना आ जाएगा 16/√3। हमारे पास ये आ गया, मीटर में वैल्यू आएगी क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो ये भी मीटर में आएगा। अब हमारे पास BC है, BD, अब आप हाइट ऑफ ट्री को निकाल सकते हो। अगर हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो कितनी है, AC है, AC है, और AC की वैल्यू कितनी है, AC को यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू BC प्लस AB लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, AB प्लस BC, और आपको पता है BD और AB आपस में इक्वल है, BD और AB आपस में इक्वल। तो यहाँ AB की जगह पर हम BD रख सकते कि नहीं रख सकते, BD प्लस BC। तो BD यहाँ पर कितना है 16/√3, BC अभी निकाला BC 8/√3, 8/√3, दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा √3, तो 16 + 8 24 आ जाएगा √3। जब हमारे पास AC आ गया। आपको पता होना चाहिए जब हम किसी की लेंथ निकालते हैं या कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है तो उसका हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इसका AC। तो कितना आएगा √3, और √3 का नीचे इंटू कर दिया मैंने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा AC, √3 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 से कट करेंगे 8 बार, तो AC = 8√3 मीटर। ये हमारे पास AC आ गया। और AC क्या है, हाइट ऑफ ट्री AC है। तो हम क्या बोल सकते हैं आंसर में, हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको एक बार ध्यान से 1-2 बार देखना तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ तो 3 में इन्होंने ये बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 2 टाइप की स्लाइड्स बनाई जिसमें 1.5 मीटर जो हाइट के बच्चे थे वो एक स्लाइड पे स्लाइड कर सकते थे, और जो 3 मीटर हाइट की स्लाइड थी उस पर 5 साल के जो बच्चे थे वो इस पर स्लाइड कर सकते थे। तो जिनकी हाइट 1.5 साल के बच्चे थे, इसकी हाइट कितनी थी, छोटे बच्चों की हाइट कितनी थी 1.5 मीटर हाइट की स्लाइड थी, और जो 5 साल से बड़े थे बच्चे उनकी हाइट कितनी थी स्लाइड की 3 मीटर थी, और एंगल कितना 30 डिग्री का बन रहा है, इसमें 60 डिग्री का बन रहा है। इन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ स्लाइड बताइए। तो लेंथ ऑफ स्लाइड को मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया। तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, लेट 2 स्लाइड्स AB एंड DE, इसमें ACB कितना 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, DFE 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, इसको एक्स लेट कर लिया, इसको वाई कर लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ABC की बात करूँ, अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें निकालना क्या, हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में आएगा। तो साइन इसमें अप्लाई करेंगे, किसमें, इस ट्रायंगल में। साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री है, साइन 30 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना है AB है, और हाइपोटेनस कितना है AC है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो AB कितना आएगा 1.5,
और ए सी एक्स हमने लेट के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर, तो एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर आ गया। यानी जो छोटे बच्चों की जो स्लाइड की जो लेंथ थी वो कितनी है, 3 मीटर की है। इसी टाइप से हम बड़े बच्चों की निकाल लेंगे। तो अब मैं किसकी बात करूं, ट्रायंगल DEF की बात करूं मैं DEF की बात करूं तो इसमें देखिए ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेनस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और हमें हाइपोटेनस निकालना है तो साइन ही लगेगा। क्या लगेगा, साइन। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। परपेंडिकुलर कितना है, DE अपॉन हाइपोटेनस कितना है, DF। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, √3/2 ये तो है ही। DE कितना है, 3 है, और DF हमें निकालना है। DF कितना है, लेट कर लिया, बाई हमने लेट किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इंटू √3, 2 का इसमें करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 3 या 6 उधर बन जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा। रेशनलाइज अभी बताया मैंने, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू आ जाएगी उसका रेशनलाइज करना है, यानी उसी का ऊपर नीचे इंटू कर देना है। 6/√3 इसका हमने ऊपर नीचे इंटू कर दिया है, तो कितना आएगा, बाई इक्वल टू 6√3, और जी कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 2 जा 6, तो बाई इक्वल टू 2√3 मीटर। तो जी हमारे पास स्लाइड, जो 5 साल के बच्चे थे, बड़े थे, उनकी स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर आ गई। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक क्या है, टावर है, और जिसके हमें क्या करना, हाइट निकालना है। तो जी यहाँ से लेके यहाँ तक जी क्या मान लिया मैंने, इसको टावर मान लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ जी टॉप हो गया टावर का और ग्राउंड का पॉइंट हो गया जी। इसमें जी एंगल बन रहा है कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से जी इतनी कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है, और इन्होंने बोला है कि जी हाइट आप निकालिए। तो हाइट इसको हम लेट कर लेते हैं, H नाम दे दो, ABC। तो यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB को हमने हाइट मान लिया, और यहाँ BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 मीटर, और एंगल ACB कितना दे रखा है, ACB 30 डिग्री दे रखा है। तो इन ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ABC, और H हमने कितना, AB कितना मान लिया, लेट कर लिया, H मीटर। इसी को हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो ट्रायंगल, अब यहाँ पर देखो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा। हमारे पास क्या है, बेस है और एंगल है, बेस और एंगल है, और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर तो जी क्या अप्लाई करेंगे हम, tan थीटा करेंगे, क्योंकि tan में देखो परपेंडिकुलर और बेस है। तो बेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो tan 30 आ जाएगा, tan 30 डिग्री, और बेस परपेंडिकुलर कितना, AB, और बेस कितना है, BC है। तो tan 30 की 1/√3 वैल्यू होती है। AB हमें निकालना है, AB कितना है, H हमने लेट किया, BC कितना है, 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इक्वल टू H√3, और H की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो √3 अपॉन में आ जाएगा 30 के। वही कंडीशन फिर आ गई, रेशनलाइज करो फिर दोबारा से। तो H30 रेशनलाइज करेंगे तो एक √3 ऊपर और एक नीचे, तो कितना आएगा, H इक्वल टू 30 √3,
रूट थ्री इंटू में होगा 3, 10 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा h की वैल्यू, h इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या होगा, द हाइट ऑफ टावर h था और h कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। तो 5 में इन्होंने बोला है कि एक काइट है जो क्या कर रही है, ऊपर उड़ रही है, और वो ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री पर, कितने हाइट पर उड़ रही है, 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। तो हमने इसको लेट कर लिया कि इस पॉइंट पे काइट उड़ रही होगी, तो ग्राउंड से कितना 60 मीटर हो गया, और वो ग्राउंड पर यहाँ पर जो एक लड़का है वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये इसकी स्ट्रिंग है, ये इससे टाइट बनी हुई है काइट से, तो इसकी लेंथ बताइए। तो लेंथ बताइए, तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग है AC की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, थीटा है, और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम क्या लगाएंगे, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे पास है, तो हम साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर कितना है AB, और हाइपोटेनस क्या है AC है। तो इसकी √3 होती है वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3 होती है। तो कितना आएगा, AB हमारे पास कितना है 60 डिग्री, 60 मीटर सॉरी, और AC हमें फाइंड करना है। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, AC इंटू √3 इक्वल टू 60। तो √3 नीचे आ जाएगा, तो AC कितना आएगा 60 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज बताया अभी कैसे करते हैं, उसी का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 √3 अपॉन 3 से इसको कट करो 20 आ जाएगा। तो AC हमारे पास कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। रेशनलाइज क्यों करते हैं, रेशनलाइज का सिर्फ और सिर्फ काम क्या रहता है, स्क्वायर रूट से उस नंबर को बाहर निकालना। उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बस क्या कर देता है, वो जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है तो वो बाहर निकल जाता है, और हमें जो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है वो हट जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। तो लेंथ कितनी आ गई बेटा, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इक्वल टू कितना 20√3 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई किसकी, वायर की। जी यहाँ पे लेंथ आ गई जो टच है काइट से, जो वायर बंधा हुआ है टच है।